हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बनाएंगे हम गाजर की बर्फ़ी। रबड़ीदार बर्फ़ी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1 केजी गाजर। तो चलिए सबसे पहले इसे छीलकर धोकर साफ कर लेते हैं। वैसे तो कई प्रकार के हलवे बना लिए हमने गाजर के, लेकिन एक बार ये रबड़ीदार बर्फ़ी बनाने चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे छीलकर साफ़ करते हैं और इस तरह से आगे और पीछे के पार्ट को काट कर हम हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे गाजर को हमने छील लिया है, छीलकर, और आगे और पीछे की पार्ट को काट कर हटा दिया है। तो चलिए अब इसे चलते हैं, ना घिसेंगे ना ही इसे सीटी लगाएंगे, बस गाजर को कट करेंगे। कट करके और चॉपर वाली मशीन में डालकर इसे चॉप कर लेंगे, झटपट से तैयार हो जाएगी ये। तो चलिए इस तरह से हमने बारीक बारीक काट ली है और काट कर बस लेते हैं अपनी चॉपर मशीन और उसमें डालकर बस दबाकर और इसे बिल्कुल महीन से कटिंग हो जाएगी, चॉप हो जाएगी उसमें। तो चलिए इसे डालते हैं इसमें और डालकर चॉप कर लेते हैं। तो इस तरह से बनाएं फ्रेंड, बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी होती है। और यहाँ पे प्लेन वाली भी बनती है, मैंने यहाँ पे रबड़ी डाल के बनाया है, घर में ही रबड़ी तैयार किया था तो उसे डालकर बनाया है। तो चलिए इसे अब चॉप करते हैं। तो बिल्कुल बारीक ही चॉप करेंगे। तो चलिए चॉप कर लेते हैं। तो इस तरह से ये काम भी झटपट सी हो जाती है। तो चलिए अब हम इस तरह से चॉप कर लिया और करके आपको दिखाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाती है इसमें। तो इसमें झटपट से काम आसान हो जाती है हमारी। तो चलिए इस तरह से अब इसे एक प्लेट में निकालते हैं। तो इस तरह जितने भी गाजर हमने काट कर रखे हैं उन सभी को इसी प्रकार से चॉप कर लिए। और चॉप करने के बाद चलते हैं अब गैस की तरफ। तो देखिए यहाँ सारे गाजर को हमने चॉप कर लिया है, पूरा 1 केजी गाजर है यहाँ। तो चॉप करने के बाद चलिए अब गैस की तरफ चलेंगे और गैस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी और घी डालने के बाद उसे अच्छी तरह से फैला देंगे कढ़ाई में। और फैला के इसमें सारे गाजर को ऐड करेंगे जितने भी हमने चॉप करके रखा था। तो इसे डाल के इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनेंगे घी में। तो इस तरह से बनाएं फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और गाजर का हलवा कहें, बर्फ़ी कहें, या कोई भी आप व्यंजन बना लें गाजर के, वो टेस्टी तो होती ही हैं, साथ में हेल्दी भी होती हैं, जो आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो चलिए इस तरह से हमने इसे थोड़ी देर के लिए घी में भूनेंगे और भूनने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे चीनी। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी लिया है, अपना कटोरी रखा है मेजरमेंट के लिए, तो उसी से 1 कटोरी चीनी डाल दी है हमने। अब ये जो है ना चीनी वो मेल्ट होंगी तो थोड़ी अपने वो गाजर में पानी छोड़ देंगे। तो जब तक ये मेल्ट हो रही हैं, पक रही हैं, तब तक दूसरी काम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है थोड़े से काजू, थोड़े बादाम, थोड़े अखरोट और थोड़े ही पिस्ते। अब इन सभी को मिक्सी की जार में डालकर पीस लेंगे और इधर इसे भी थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएंगी, जलने लगेंगी। तो चलिए अब यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं दूध। तो यहाँ पे हमने 1/2 केजी से थोड़ा ज़्यादा दूध है, यानी कि 1/4 केजी है, दूध डाल देते हैं। डाल के इसे पकने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने पीस लिया है, हल्का दरदरा टाइप का है, ज़्यादा महीन नहीं है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकालते हैं
और इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे उसे तो पीस ही लिया है। अब इसी कटोरी से 1 कटोरी लेंगे मिल्क पाउडर और 1 कटोरी ही लेंगे डेसिकेटेड नारियल। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो वैसे ही इसे डालकर बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब इसे देख लेते हैं। इधर ये भी अच्छी तरह से पक रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक आधी चम्मच के बराबर छोटी इलायची के पाउडर। तो इसे भी मिक्स कर देते हैं डालकर। और फ्रेंड इस तरह से बनाएं। हमारी वीडियो अगर पसंद आती हैं तो आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पर अब हमारी गाजर में की दूध थोड़ा सूख चुके थे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट के पाउडर और मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड नारियल। इन सभी को मिक्स करके अच्छी तरह से चलाएंगे। पूरी अच्छी तरह से मिला देंगे इसे। और देखिए तुरंत ही सूख जाती है। इसे मिलाने के बाद बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाती हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी सुखाने के बाद हम इसे निकालेंगे प्लेट में। तो थोड़ी देर और पकने देते हैं ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल सूख जाए। तो चलिए इसके लिए हम लेंगे। अब इस स्टेज पर चाहेंगे तो आप घी डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच घी भर के। और मैं इस स्टेज पे और भी घी इसमें ऐड कर देती हूँ। वो अपनी इच्छा पे है, आप चाहें तो डालें, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ऐसे 2-2 चम्मच 1 चम्मच करके 5 से 6 चम्मच घी को ऐड किया है। तो चलिए और भी घी डाल दिया हमने और डालकर इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। तो इस तरह से चलाकर इसे अच्छी तरह से सूखने देते हैं। बिल्कुल ही सूख गई हैं। देखिए अब डो की तरह होने लगी हैं, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगी हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो हम लेंगे, लीजिए सबसे लास्ट में 1 चम्मच घी और हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे। और फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से देखिए अब बर्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा डो। तो अब चलते हैं, एक प्लेट लेंगे और प्लेट लेकर उसमें थोड़ी सी घी डालेंगे। घी से इसे ग्रीस कर देते हैं। तो चलिए इस प्लेट में हमने घी डाल दिया और ब्रश से या हाथों से ही ऐसे ग्रीस कर देंगे। मैंने यहाँ पे हाथ से ही कर दिया है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया। अब इसमें हम अपनी गाजर के डो को निकाल देते हैं और निकाल के पूरा अच्छी तरह से फैला देंगे। तो इस तरह से सारे डो को निकाल कर गाजर के और हम फैला देते हैं इस तरह से। तो लीजिए यहाँ पे फैला दिया हमने और इसे एकदम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब इस पे हमने घर में ही रबड़ी तैयार किया है दूध को जलाकर। तो चलिए उसे अब हम इसके ऊपर से इस रबड़ी को लगा लेंगे। तो इस तरह से रबड़ी को भी डालकर हम फैला देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड, एक बार ज़रूर बनाएं। और हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपको भी थैंक यू बोल सकूं।
और हाँ फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। तो इस तरह से हमने सारी रबड़ी को गाजर के ऊपर फैला दिया है। तो फैलाकर अब इसमें हम थोड़ी सी पिस्ता और काजू को ऊपर से गार्निश करेंगे। तो इस तरह से गार्निश करके उसके बाद चाकू से आप जैसा शेप देना चाहें वैसे देकर काट लें। तो चलिए इसे अब हम चाकू से काटते हैं। वैसे तो ऐसे भी उठा के आप खा सकते हैं, लेकिन काट लेते हैं, बर्फ़ी की शेप दे देते हैं, क्योंकि हमने कही है कि गाजर की बर्फ़ी बना रही हूँ, तो इसे बर्फ़ी की तरह काट लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से कट रही हैं। तो लीजिए, हमने यहाँ पे चौकोर चौकोर काटा है। तो इस तरह से काट कर आप अपनी बर्फ़ी को एक प्लेट में सजा दें और लीजिए गाजर की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी गाजर की बर्फ़ी बनके रेडी है। तो चलिए इसे अब एक प्लेट में निकालते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गई ना। तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बस बना लें झटपट से ये गाजर की बर्फ़ी, रबड़ीदार बर्फ़ी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। आप चाहें तो अपने बच्चे को बनाएं, खिलाएं और टेस्टी हेल्दी तो होती ही हैं। तो चलिए इस तरह से हमने एक प्लेट में सारे को निकाल कर सजा दिया है। तो देखिए कितनी प्यारी सी हमारी बर्फ़ी बनके गाजर की तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड, आप भी बनाएं और इस तरह से बनाकर अपने बच्चे को, अपने पूरे परिवार को खिलाएं। सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। इस तरह बनाकर खिलाएंगे ना, बहुत ही तारीफ़ करेंगे आपकी। तो देखिए हमने बना लिया और सारे को एक प्लेट में निकाल दिया। निकाल कर आपको दिखा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके बनाने में या किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि चिपकेगा थाली में, तो वो भी नहीं है, बस बन गया। चलिए अब यहाँ पे तैयार हो गई हमारी गाजर की बर्फ़ी। अब लीजिए, तैयार है गाजर की बर्फ़ी। तो देखा ना फ्रेंड कितनी अच्छी सी बन गए ये गाजर की रबड़ीदार बर्फ़ी। तो फ्रेंड आप भी बनाएं और कैसी लगी हमारी गाजर की बर्फ़ी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबाएं।